कौन सा केमिकल कैंसर के लिए कितना रिस्क फैक्टर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? या फिर कौन सी गतिविधियां हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकती हैं और इन सब पे कौन नज़र रखता है, आखिर कौन इनको कंट्रोल करता है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक इकाई होती है जिसको कहते हैं IARC। IARC मतलब होता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये जो IARC है इसने 4 ग्रुप बना रखे हैं और इन 4 ग्रुप में इसने बहुत से केमिकल्स को इंक्लूडेड कर रखा है जो कि ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 में डिवाइडेड होते हैं। और ये जितने नीचे जाते जाते हैं तो उतना ही रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए कम हो जाता है। जैसे कि ग्रुप 1 के जो केमिकल्स होते हैं जिनका जोखिम स्तर यानी कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ह्यूमंस में सिद्ध भी हो चुका है। सेकेंड A के जो केमिकल्स होते हैं इनका जो जोखिम स्तर होता है 1 से थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत हाई होता है। ये संभावित कैंसर कारक हो सकते हैं, प्रोबेबल है कि ह्यूमंस में कैंसर कर सकते हैं। जो सेकंड B के केमिकल्स होते हैं इनका जो जोखिम स्तर होता है वो माइल्ड होता है यानी कि मध्यम होता है और संभाव्य है कि ये कैंसर कारक हो सकते हैं ह्यूमंस में, लेकिन इसके जो प्रमाण हैं वो कम है। जो ग्रुप 3 के केमिकल्स होते हैं इनका जो जोखिम स्तर है वो अस्पष्ट है और इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं है। जो 4th है उसका जो जोखिम स्तर होता है वो बहुत ही न्यूनतम होता है, मेनली ये कैंसर कारक नहीं होते हैं। ये जो 4th वाला है इसमें जैसे कि कैप्रोलैक्टम हो गया जो कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो आता है। और जो 3rd है जिसमें अस्पष्ट है जोखिम स्तर, जिसमें कैफीन, चाय और कुछ डाइज आती हैं। जो सेकंड B होता है जिसका मध्यम होता है, जिसके प्रमाण कम है, इसमें आता है जो ऑक्सीबेंजोन होता है और फ्यूरान होता है, ये आते हैं। और सेकंड A में एक्रिलामाइड और डीजल धुआं आता है। जो ग्रुप 1 होता है इसमें बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये सारे केमिकल्स आते हैं। तो इन 4 ग्रुप के अकॉर्डिंग ये तय करता है कि इनका जो रिस्क फैक्टर है वो कैंसर के लिए कितना होता है। और फूड प्रिजर्वेटिव, कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव, इनमें ये केमिकल्स का यूज़ होता है। तो उन केमिकल्स की लिस्ट देखें और कोई भी फूड या फिर कॉस्मेटिक आइटम खरीदने से पहले उनके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको चेक करें। अगर कोई केमिकल समझ में नहीं आता है तो उसको गूगल करिए और उसमें देखिए कि इसका हमारे हेल्थ पर क्या अफेक्ट हो सकता है। हेल्दी रहिए। थैंक्स।